हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म इन मैटर। ये चैप्टर नंबर 7 है तुम्हारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल 5.5, इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने इस एग्जांपल, जो एग्जांपल है किस पे बेस्ड है, हमने पढ़ा इंटेंसिटी, हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ी हमने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ी थी, एक चीज़ और पढ़ी थी वहाँ पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, और एक और चीज़ आई थी मैग्नेटाइजेशन। तो हमने ये कुछ बेसिक टर्म पढ़े थे, एक छोटी सी डेरिवेशन थी उसमें, कुछ फॉर्मूले थे मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के, और एक चीज़ और जो मैंने बताया अभी आपको मैग्नेटाइजेशन के। 3 फॉर्मूले हमने निकाले थे। तो उन फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए, तो इसको देख लेते हैं। अ सोलनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 400। हमारे पास क्वेश्चन जो भी दे रखा है, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में गिवन लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी को हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। म्यू आर इक्वल टू 400 हमारे पास दे रखा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। द वाइंडिंग ऑफ सोलनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। और इस जो भी हमारे पास सोलनॉइड है, इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000, ये 1000 है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, यानी कि जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो 1000 है। पर मीटर की बात करिए, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये पर यूनिट लेंथ में दे रखे हैं, तो पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक सॉलिड की बात हो रही है, पहले तो समझ रहे हैं। अब आगे में कैलकुलेट करना एच एम बी एंड आई एम, हमें इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम एच को कैलकुलेट करने के लिए कहानी करते हैं। एच को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ध्यान रखना है। एच को बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी है, ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एच का, पहले आपको याद रखना है। देखो एच का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एच इक्वल टू था हमारे पास बी अपॉन म्यू नॉट और माइनस एम, इस तरीके से हमारे पास था। ये जो बी तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, या फिर इसको इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, और ये एम मैग्नेटाइजेशन है। जब भी हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन का जो टर्म है इसको यहाँ पे डिसअपियर कर देंगे ना, इसको क्या कर देंगे, डिसअपियर कर देंगे। मैंने क्या बोला, देखो हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करेंगे तो जब हम इस एच की बात करेंगे तो इस वाले टर्म को हम डिसअपियर करेंगे, यानी कि एम को यहाँ पे हम नहीं मानेंगे। इनिशियली जो सॉलिनॉइड है उसके अंदर कोई भी कोर नहीं रखी हुई है। मैंने क्या बोला, जब भी हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करेंगे, एच की बात करेंगे, तो इस एम को आप जीरो लेके चलना। तो एच इक्वल टू आपके पास क्या बच जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट। अच्छा ये एम है कि ये मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन मतलब जो हमने एक सॉलिनॉइड ली थी ना, उसके अंदर जो कोर रखी है हमने, जो भी हमने नए सबस्टेंस लाके सॉलिनॉइड के अंदर रखा, उसका मैग्नेटाइजेशन है ये। तो इनिशियली हमें मानना है कि जो हमारे पास सॉलिड है उसके अंदर हमने कोई भी कोर नहीं रखी है, या फिर ऐसी कोर रखी है जिसका मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल जीरो है। तो उस केस में हम एच को फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से। और जब सोलनॉइड के अंदर कोई भी कोर नहीं रखी होती तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलनॉइड कितना निकल के आता है, जिसको हमने बी जीरो से रिप्रेजेंट करा था यहाँ पे इस वाली डेरिवेशन में। जब हमने लास्ट डेरिवेशन पढ़ा इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो हमने लास्ट डेरिवेशन पढ़ा, उसमें हमने क्या करा था कि सोलनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किस फॉर्मूले से निकल के आता है, म्यू नॉट एन आई करके। इतना मैग्नेटिक फील्ड सोलनॉइड के अंदर होता है जब उसके अंदर कोर एब्सेंस रहती है। तो हमें क्या करना है, इस बी की जगह ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो बी की जगह लिख देंगे म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इस तरीके से। ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा, तो आपके पास एच की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी एन मल्टीप्लाई बाय आई। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 1000 दे रखी है। मल्टीप्लाई आई करंट रखना है, करंट है 2 एम्पियर, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 2000। और एच है इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी का यूनिट रखना है एम्पियर पर मीटर। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। तो हमने इंटेंसिटी निकाल दी, क्या निकाली हमने, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच को हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमें आगे कैलकुलेट करना है कैपिटल एम कैपिटल बी। तो सबसे पहले आप क्या करो, कैपिटल बी कैलकुलेट कर दो, ताकि कैपिटल बी इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम एम को कैलकुलेट आसानी से कर पाए। हाँ इस चीज का बस इसीलिए बी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी को कैलकुलेट करना है। अब देखो बी एक्चुअल में होता क्या, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलनॉइड इस तरीके से निकल के आता है, बी नॉट प्लस बी एम, इस तरीके से टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलनॉइड निकल के आता है। यानी कि अब देखो ये जो बी नॉट है या फिर इसे बी जीरो, अब जो भी बोल रहे हैं, ये बी जीरो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलनॉइड व्हेन द कोर इज एब्सेंट इनसाइड द सोलनॉइड। और ये बी एम क्या है, जब कोर प्रेजेंट हो जाती है सोलनॉइड के अंदर तब मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलनॉइड है ये बी एम। तो बी जीरो तो ये हो गया, देखो इनिशियली जो म्यू नॉट एन आई है, मतलब जब हमारे पास सोलनॉइड के अंदर कोई भी कोर नहीं है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। जैसे सोलनॉइड के अंदर कोई कोर ला के रख देते हैं, सब मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस ला के रख देते हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलनॉइड इस फॉर्मूले से निकल के आता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, देखो जो अब मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे निकालना है, देखो याद रखना है कि एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड आप, म्यू आर हो गया, म्यू नॉट हो गया,
और एन आई हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। म्यू आर म्यू नॉट, वैसे एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है जब कोर एब्सेंस रहती है। जब कोर प्रेजेंट हो जाए तो म्यू आर भी लगाते हैं। म्यू आर क्या है, जो भी हमने कोर लाके रखी वहाँ पे, जो भी हमने मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस लाके रखा सोलेनोइड के अंदर, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई है। अब सारी वैल्यू आप हमें पुट कर दो, और एक्चुअल में देखो एन आई बराबर हमने क्या अभी अभी कंसिडर किया था, देखो एन आई बराबर तो हमारे पास आया था एच था, एन आई बराबर क्या था एच, क्योंकि एन आई बराबर एच था। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आप पुट कर दो, म्यू आर की वैल्यू रख दो 400, और इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक वैल्यू आपको याद करनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, इस तरीके से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू निकल के आती है। अब आपको रखना क्या है, देखो इसका यूनिट भी रख लो, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इस तरीके से ये म्यू नॉट का क्या होता है, यूनिट होता है। तो यहाँ पे अगर आप म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे जो रखी जाएगी वो रखी जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब मल्टीप्लाई एच की जगह रखेंगे 2 इंटू 10⁻3, इस तरीके से 2 इंटू 10⁻3। अब ये सारी वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करिए तो 400 रख दो, ऐसी 4 रख दो, पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 10⁻⁷ हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 10⁻3 हो गया, इस तरीके से आपके पास निकल के आएगा। अब इसको जब आप जैसे सॉल्व कर देंगे, सब मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो अप्रोक्सीमेट 1 टेस्ला आंसर आपके पास निकल के आएगा। तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई करना, तो देखना अप्रोक्सीमेट 1 टेस्ला आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड व्हेन द सम मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द सोलेनोइड। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो था, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है बी वाला, उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो मतलब बी वाला ऑप्शन था, हमें एम कैलकुलेट करना है। एम क्या है, मैग्नेटाइज, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता था, देखो मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला एक्चुअल में, पहले एच का फॉर्मूला याद करो। एच का जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो था बी अपॉन म्यू नॉट और माइनस करके एम। अब यहाँ से आप एम कैलकुलेट करेंगे तो एम इधर प्लस में आएगा, एच उधर माइनस में जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच करके। अब उसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, पहले फॉर्मूले को सही कर लो फिर सॉल्व कर लेना। तो ये हो जाएगा, देखो बी, वैसे तो सारी वैल्यू रख सकते हो, बी की, म्यू नॉट की, एच की, सारी वैल्यू सॉल्व करोगे तब भी तो बी इस एम का आंसर आएगा ही। लेकिन थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने इस तरीके से यहाँ पे एलसीएम टाइप का ले लिया है ना, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो म्यू नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन म्यू नॉट आप बाहर ले लो, तो यहाँ पे बचेगा बी माइनस म्यू नॉट एच। और एक्चुअल में अब बी की वैल्यू याद करो, देखो बी की वैल्यू जो अभी आपने ऊपर वाले फॉर्मूले में रखी क्या थी, म्यू आर और म्यू नॉट और एच, ये वाली वैल्यू जो बी की निकल के आई उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो जाएगा बी की जगह म्यू आर हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, एच हो जाएगा और माइनस म्यू नॉट एच हो जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ भी म्यू नॉट एच है, यहाँ भी म्यू नॉट एच है, तो म्यू नॉट एच आपका कॉमन आ जाएगा, अपॉन में म्यू नॉट ऐसा ही रहेगा ये वाला, और यहाँ बच जाएगा म्यू आर -1 इस तरीके से। अब आप म्यू नॉट से म्यू नॉट काटो, एच की वैल्यू जो निकली थी 2 इंटू 10⁻³ से पुट करो, म्यू आर की वैल्यू रखो 400 -1 करो, तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट, इसका आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻³ अप्रोक्सीमेट, इसका इतना आंसर आ जाएगा कि ना 10⁵ आएगा ना, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। क्या इसके ना यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो यूनिट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होती है, हमेशा यूनिट बनती है। तो यूनिट आपको हमेशा लिखनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो आपका आंसर इतना निकल के आ जाएगा अपने आप। एच की वैल्यू कितनी आई थी, देखो 2 इंटू 10⁻³ और इस हमने म्यू आर की वैल्यू 400 रखी, इसको सॉल्व करा तो ये आंसर अपने आप निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा ना, तो अप्रोक्सीमेशन भी लगाना है, तो 8 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर, इस तरीके से आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपका लास्ट ऑप्शन जो था, आप उस ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं जरा। उस ऑप्शन में क्या था हमारे पास, उस ऑप्शन में था हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट निकालनी है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट एन और ब्रैकेट में आई प्लस आई एम। ये आई एम जो है ये मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट होती क्या है, सोलेनोइड के अंदर जैसे हम कोई कोर लाके रखते हैं तो उस कोर के कारण जो एक्स्ट्रा करंट जनरेट होती है उसी को मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, और उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे इस फॉर्मूला याद रखना होगा। अब बी की वैल्यू आपने रख देनी है 1 टेस्ला, म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इस एन की वैल्यू हमारे पास पहली 1000 दे रखी है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है और आई एम को आपको कैलकुलेट करना है। अब 4 इंटू पाई की वैल्यू जैसे आप यहाँ पर रखेंगे तो 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है, सॉल्व कर लेना आप, 4 पाई को मल्टीप्लाई करना तो इतना निकल के आएगा। 10⁻⁻7 है और ये एन है 10⁻³ हो गया, तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻³ और 10⁻�7 इनको ऐड कर देंगे तो -4 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2 प्लस आई एम, इस तरीके से बच जाएगा, इस तरह 1 हो जाएगा। अब ये 1 के डिवाइड में चले जाएंगे सबके सब, ये 12.56 इंटू 10⁻⁻4 जाएगा इधर, और 10⁻⁻4 जैसे ही आपका ऊपर जाएगा, यहाँ से साइज ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर अपना निकल के आएगा। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा आई एम का, वो अप्रोक्सीमेट निकल के आ जाएगा आपके पास 794,795 इस तरीके से एम्पियर करके।
तो इस तरीके से आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सा है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इस 2 को इधर माइनस में ले जाना, तब 2 उससे माइनस होगा, तब आपका अप्रोक्सीमेट इतना आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 5.5 ये पेपर में आने के पूरे चांस हैं इस बार, इसलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बार बार ध्यान से देखना है और कैसे क्वेश्चन होगा इसका ध्यान रखना है। थैंक यू।